कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट जो है हाइपरबोल। तो देखिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हाइपरबोल का डिफिनीशन क्या है और उसके एग्जांपल क्या है, और यह भी हम जानेंगे कि जो हाइपरबोल का एग्जांपल है हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वह हाइपरबोल से संबंधित है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलते। देखिए जो हाइपरबोल है उसको हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए नाम से ही आप जान गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार। यदि आपने हिंदी वाले वीडियो में देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है इसमें हम किसी वस्तु की अच्छाई या बुराई को या उसके दोष को या उसके गुण को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, तब वहां हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कि जब हम किसी वस्तु के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहें, या उसकी अच्छाई हो या उसकी बुराई हो या उसका गुण हो या उसकी दोष हो, तो उसके बारे में जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तब वहां हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे हम कहते हैं हाइपरबोल। तो इसका डिफिनीशन यही है। चलिए इंग्लिश में हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन यही है। डिफिनीशन कि इन हाइपरबोल अब देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, इन हाइपरबोल। आप किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का एक डिफिनीशन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं इन हाइपरबोल या इन सिमली या इन पर्सोनिफिकेशन या इन मेटाफर। जो भी फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन दे रहे हो तो आप लिख सकते हैं इन हाइपरबोल, या इसे यदि आप नहीं लिखते हैं तो आप इसे लिख लीजिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। क्या लिख सकते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, उसको कामा। यदि आप इसे लिखते हैं इन उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच का नेम तो उसके बाद से आप कामा लगाइए। नहीं यदि आप इसको लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। कोई भी आप फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिख रहे हो तो आप इतना स्टेप को लिखें या सिर्फ इतना ही स्टेप को लिखें जो आपको आसान लगे। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच या इन हाइपरबोल, उसके बाद से हम लिखेंगे a statement is made emphatic over statement। क्या है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच और स्टेटमेंट इज मेड इम्पैटिक ओवर स्टेटमेंट, कि इसमें जो होता है वस्तुओं के बारे में हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके बताते हैं, तब वहां हमारा होता है हाइपरबोल। तो यह जो है हमारा डिफिनीशन का। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला यही है कि इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में हम क्या कहते हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि वह समुद्र जितना रोई। क्या कि सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। क्या है कि सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का एक समुद्र रोई। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह इतना रोई है कि वह समुद्र जितना रोई। अब देखिए यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है कि वो कितना रोई है, तो समुद्र जितना रो रही है। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल यही है कि द वेव
द वेव्स रोज माउंटेन हाई। अब इसमें भी क्या कर बढ़ा चढ़ा करके बात किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा स्टेप है, तो तीसरा एग्जाम्पल है कि लड़ाई में नदियों का खून बहा। क्या कि रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, लड़ाई में खून की नदियां बही। तो इसमें भी क्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से तीनों जो एग्जाम्पल है हमारे किससे संबंधित है, तो हाइपरबोल से। तो अब आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि हाइपरबोल की डिफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए अगले वीडियो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीमोरल है उसकी डिफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।